वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी शेयर में। सो गाइस निफ्टी 50 में कितनी तगड़ी गिरावट देखने को मिली। आपको पता है शेयर मार्केट की इस तरह लगातार गिरते रहने की उम्मीद किसी को नहीं थी। भारतीय बाजार उस समय गिर रहे हैं जबकि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ पॉजिटिविटी न्यूज भी है। सेंसेक्स और निफ्टी अपनी रियल ऑल टाइम हाई लेवल से 10% तक गिर चुके हैं। फिलहाल तो आप देखोगे पिछले 4 से 5 सालों में 200% से अधिक की तेजी के बाद बेंचमार्क्स सेंसेक्स और निफ्टी में अब लगभग 10% का करेक्शन देखा गया है। अगर आप यहाँ नोट करो निफ्टी 50 में 1 मंथ के अंदर लगभग 6% तक का, 6 मंथ में आप देखोगे तो बस 6% तक चढ़ा, लेकिन मैं यहाँ से अगर देखूँ लगभग 10% तक का करेक्शन जो कि मैंने आपको बताया देखने को बोला है। ऑल टाइम हाई इट्स क्रिएटेड एज 26,277 एंड अब देखो 23,532 तक आ गया। मतलब इतना वॉलेटिलिटी स्टॉक के अंदर देखने को मिला, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 से 5 साल में 200% से भी अधिक के रिटर्न जो कि पैरिस सेंसेक्स ने दिए हैं और क्या लीजिए निफ्टी 50 ने दिए, और उसमें ऐसा हमें एक तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कितना तगड़ा जो रिटर्न देने वाले इंडेक्सेस है देखिए 223% तक का रिटर्न देखने को मिलता है और ऐसे हैवी फॉलोइंग। बाजार की इस गिरावट में सबसे अधिक गिरने वाले स्टॉक की सूची में एक कंपनी और है जो शामिल है। कुछ पीएसयू स्टॉक कुछ महीने आप कह लीजिए अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से बिल्कुल ही नीचे ट्रेड कर रहे हैं और पीएसयू रिवर्सल का अनुमान भी लगाया जा रहा है इसके अंदर लगभग आप ही कह सकते हैं। वहीं और अगर मैं बताऊं तो जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो गाइस ONGC के शेयर प्राइस पर ICICI सिक्योरिटीज बुलिश है। मतलब कि उनका कहना है कि इसके अंदर आप देख सकते हो स्टॉक सेल टुडे नोवामा साइन रिड्यूस ICICI सिक्योरिटी प्रेडिक्ट लगभग 55%, जो कि मैं एक्चुअल में इस न्यूज़ के बारे में आपको बता रही हूँ कि उनका क्या मानना है, उनका क्या नज़रिया चल रहा है इसके रिगार्डिंग। और अगर आप चीज़ें देखोगे ना तो बहुत ही क्लियर आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में ये चीज़ें क्लियर करूंगी कि एक्चुअल में न्यूज़ के अंदर क्या निकल के आया है और कितना प्रेडिक्शन ये कह रहे हैं लगाने के लिए। तो गाइस सुनिए, एक्चुअल में ब्रोकरेज हाउस ने इस स्टॉक में मौजूदा कीमतों से लगभग 55% से अधिक की ग्रोथ की उम्मीद जताई है। ONGC के शेयर जो कि कल के दिन लगभग 251.10 पे क्लोज हुए थे, जिसमें 3.16 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर आप देखोगे फिलहाल तो यहाँ पर मार्केट कैप आपको देखो 3.16 लाख करोड़ का देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई 345 और 188 इसका लो है, तो अभी 251-250 के लेवल पे मिल रही है। मतलब बिल्कुल ही आपको काफ़ी अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। अगर आप 6 मंथ में देखो तो लगभग इसके अंदर इसके हाई से गिरावट है 26, मतलब मोटा मोटा 26-27% तक की गिरावट आप कह सकते हो देखने को मिली है। लेकिन अब ICICI सिक्योरिटीज स्टॉक में प्राइस रिवर्सल की उम्मीद जताई है। बाजार की लगातार गिरावट के बीच ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि ONGC का शेयर काफी ज्यादा मजबूत आपसे दिखा रहा है एंड उनका ये भी एक उम्मीद है कि 55% से भी अधिक की एक तरीके से तेजी देखने को मिल सकती है। एक साल में देखोगे तो 25% तक का रिटर्न देखने को मिलता है और गिरावट भी गाइस आपको सेम यही पेस लेवल भी देखो सेम ही देखने को मिलेगी, जो कि मैंने अभी आपको 6 मंथ के उसमें दिखाई है। ONGC के शेयर्स ने 2025 के दूसरे क्वार्टर के नतीजे उम्मीदों के अनुरूप हैं और ब्रोकरेज ने आने वाले समय भी इस स्टॉक में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई, जिसके मैंने आपको बताया। चलिए थोड़ा सा इसके हम उस पर नजर डाल लेते हैं फंडामेंटली, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Q2 के नंबर्स आउट हुए हैं तो हमें पता होना चाहिए ना इसके नंबर्स कैसे। वैसे मैंने बीच में डिस्कस भी किया था। आप देखोगे 1,47,2014 से बढ़कर 1,58,329 करोड़ रुपए का रिवेन्यू दर्ज किया है। वहीं अगर 16,131 से देखोगे तो इसका नेट प्रॉफिट में हल्का सा डिप देखने को मिला, 9,878 बताता हुआ देखने को मिला। मतलब कि गाइस आप ये कह लीजिए जो इसका प्रॉफिट है वो तो उसमें हल्की फुल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके रेवेन्यू में काफी अच्छी तेजी दर्ज की गई है। ये काफी अच्छा एक पॉजिटिव मोड पे देखने को मिला। लेकिन आप ये कह सकते हो कि सितंबर का जो प्रॉफिट है वो जून क्वार्टर से बढ़कर आया है, ये चीज है ठीक है, बट एनुअली कंपेयर करें तो हल्का फुल्का सा डिप देखने को मिलता है। सो गाइस अब वही बात की जाए जो इसके शेयर्स है जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल तक आप इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में देखोगे ना, इसके अंदर FI माल बेच रही है जिसमें से DI माल खरीद रही है और पब्लिक
इसके अंदर थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन वो भी माल खरीद रही है गाइस इसके अंदर। एंड प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है। गाइस मैं आपको बता दूं ONGC में गिरावट आई है। ये 10.2 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट रह गया है, जो कि आप ये कह लीजिए, जिसमें वैल्यू एडेड की सेलिंग भी साल दर साल 5% से घटकर 0.6 मिलियन टन रह गई है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे ईबिटा 26% घटकर 215 बिलियन रुपए रह गया। पैट 25% घटकर 102 बिलियन रुपए रह गया है। ये चीजें मैं आपको बता दूं, ये चीजें भी हमें देखने को मिली है। एंड वाई जिसका मुख्य कारण जो इसकी कंपनीज है HPCL, MRPL का कमजोर प्रदर्शन रहा है। हालांकि ONGC जो है उसकी जो इनकम है थोड़ी मजबूत रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, यहाँ मजबूत रही है इसकी इनकम। ऐसे सिक्योरिटीज ने ये रिपोर्ट में ये बात कही है। ठीक है, ईबीटा का अनुमान जो लगाया गया था जो 179 रुपीज के अनुरूप, लेकिन जो कि पैट भी 92 बिलियन से अधिक का माना गया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली ईबीटा जो कि 26% से घट कर आया है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। और वहीं सेम पैट में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, दर्ज की गई है। ब्रोकरेज ने कहा 2025 से लेकर 26 में केजी बेसिन एसेट में तेजी प्रदर्शन का बड़ा फैक्टर बना हुआ है। यह प्रोडक्शन और अर्निंग की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HPCL और MRPL की इनकम में करेक्शन और कम लेवरेज इसकी अतिरिक्त आपके कह लीजिए डाइवर्स हैं। और ONGC की शेयर्स पे ICICI सिक्योरिटीज ने 390 तक का एक प्राइस टारगेट दर्ज किया है। फिलहाल तो आप देख रहे होंगे कि अभी ये लगभग 251 रुपये ट्रेड कर रहा है, 245 का इसका हाई है। तो नो डाउट गाइज मैं आपको बताऊँ, जैसे 300 के लेवल का ब्रेक करेगा ना, तो आपको इस लेवल में भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं आपको ये कहूँगी, स्टडी करके चेक करके जानते चलेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पेपर से वीडियो है। फाइनेंशियल की एडवाइस जरूर लीजिएगा। और दूसरा, इसका ROC काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्लेज नहीं है और अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहे हैं। मोबाइल का संख्या मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।